पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, चरमराती राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग पड़ने के बावजूद वहां के सेना को अब भी भ्रम है कि वह भारत को धमका कर झुका देगा। इसी ख्याली पुलाव के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दी। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय राजनीति से आया, और वो भी एक सुर में, आक्रामक अंदाज में। मुनीर ने अपने भड़काऊ बयान में कहा कि अगर भारत से युद्ध हुआ और पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो वो इस इलाके को परमाणु युद्ध में झोंक देगा और आधी दुनिया को तबाह कर देगा। इतना ही नहीं, उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए फिर वही घिसा पिटा राग अलापा और भारत के सिंधु नदी पर बनाए जा रहे बांधों को लेकर भी चेतावनी दी। लेकिन इस बार भारत ने ना तो कूटनीतिक चुप्पी साधी और ना ही राजनीतिक मौन, बल्कि जवाब आया हर दिशा से और बेहद तीखे शब्दों में। AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी, जो आमतौर पर सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी मुनीर के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की धमकियां निंदनीय हैं। वह एक सड़क छाप आदमी की भाषा बोल रहा है। उन्होंने इसे भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सरकार के रक्षा बजट में तत्काल वृद्धि की मांग की। ओवैसी ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाया कि आखिर एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत ऐसे व्यक्ति को विशेष तवज्जो क्यों दे रही है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे MEA का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सके। इस बार कांग्रेस भी पूरे आक्रामक तेवर में नजर आई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अपने कूटनीतिक अंदाज में दो टूक कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, भारत को पता है कि हवा और जमीन से अंदर आने वाले खतरों से कैसे निपटा जाता है और इस बार भी जवाब तैयार है। उन्होंने भारत सरकार में अब तक के रुख की सराहना करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल मुनीर का जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग जो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर तलवार हमारे तरफ दिखाए अमेरिका से, कि इसके बारे में भी चर्चा हुआ। मैं आपको कह सकता हूं कि इस विषय के ऊपर प्रश्न तो पूछा गया था और जवाब फॉरेन सेक्रेटरी साहब का था कि इस विषय पे हमारी मीटिंग की शुरुआत के समय एक स्टेटमेंट भी हमारे मिनिस्ट्री ने इशू की है कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियसली नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में। और कि मुनीर जी ने एक देश जो हमारे एक अच्छे दोस्त वाले देश है उनके भूमि पे खड़े होकर इस किस्म की चीज कहा, ये तो अच्छा नहीं लगा और इस संदेश पे हम सबको बता देंगे। वहीं भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने पूरी गंभीरता से मामले को लिया और साफ कहा कि भारत किसी धमकी से नहीं डरता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तान एक तरफ IMF से कर्ज की भीख मांग रहा है, दूसरी तरफ अपने लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरसा रहा है। लेकिन उसके सेना प्रमुख, जिनका काम सुरक्षा है, वे कूटनीति की जगह परमाणु हथियार लहराकर देश की बर्बादी को और तेज कर रहे हैं। ये साफ है कि पाकिस्तान ये धमकी एक हारे हुए देश की आखिरी चाल है। लेकिन अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत जवाब देना जानता है और वो भी मुंह तोड़। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।